सभी को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, सहायक आचार्य शिक्षा विद्या शाखा से। हम लोगों ने पिछली कड़ी में जो एक कक्षा मापन उपकरण है उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज के व्याख्यान में हम लोग परीक्षण एवं विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो कि बीएड कार्यक्रम के E03 पेपर के अंतर्गत आता है। जो टॉपिक है परीक्षण एवं परीक्षण के प्रकार, टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि परीक्षण है क्या, परीक्षण का क्या अर्थ है या इसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए, ये आज के समय से नहीं है, ये प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में परीक्षण का प्रयोग होता रहा है, चाहे वो गुरुकुलों में हो, चाहे वो वर्तमान शैक्षिक संस्थाओं में हो, चाहे किसी गुण के मापन के लिए हो या किसी वस्तु के मापन के लिए हो, किसी स्थान के मापन के लिए हो। बस अंतर होता है कि किस परिस्थिति में हम किस चीज का मापन कर रहे हैं और समय के अकॉर्डिंग हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को प्रयोग करते हैं। तो परीक्षण क्या है? जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी घटना या किसी गुणों का मापन करते हैं या उनको परीक्षण करते हैं, उनको आंकते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐसी जिनसे इनका मापन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? परीक्षण। लेकिन भौतिक विज्ञान जैसे विषयों में, जो फिजिकल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं, उनके जो परीक्षण है या उनका मापन जिससे किया जाता है, उनमें परिशुद्धता या एक्यूरेसी जो होती है वो अधिक होती है। जबकि मनोवैज्ञानिक गुणों से परिपूर्ण कोई भी जो गुण है या व्यवहार है, जब उसका मापन करते हैं तब उसमें इतनी एक्यूरेसी या परिशुद्धता नहीं होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी मापन होता है वो भौतिक मापनियों से अलग होता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र का मापन मनोवैज्ञानिक चर पर आश्रित होते हैं या मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित होते हैं, जिसमें हम व्यवहार का मापन करते हैं, जिसमें हम गुणों का मापन करते हैं, जिसमें हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं। अंतर होता है वो होता है एक्यूरेसी का या परिशुद्धता का, जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं और जो भौतिक गुण हैं उनके मापन में। जैसे भौतिक गुणों के मापन के लिए किलोग्राम, ग्राम या लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मापते हैं। तो इस तरह से जब भौतिक गुणों का मापन करते हैं तो वहाँ के जो परीक्षण हैं या वहाँ के जो मापक यंत्र हैं, उपकरण हैं, उनमें परिशुद्धता होती है। लेकिन चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करना भी जरूरी है, इसलिए यहाँ भी परीक्षणों का या उपकरणों का या यंत्रों का विकास किया गया, जिससे शिक्षार्थियों की, छात्रों की अभिवृत्ति को, उनकी योग्यता, क्षमता को मापा जा सके। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए हैं कि परीक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं। इसकी प्रकृति निर्भर करती है कि हम किस चीज का मापन कर रहे हैं, उसी के आधार पर इसकी प्रकृति क्या है निश्चित होती। परीक्षण की आवश्यकता क्या है? क्योंकि यदि कोई चीज हमारे लिए आवश्यक है या उसकी आवश्यकता है, तब हम क्या है उस चीज का विकास करेंगे, उनको बनाएंगे। जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आवश्यकता महसूस की कि शिक्षार्थी के अंदर जो विभिन्न गुण हैं, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है, यदि उसका मापन कर लिया जाए, उसका आकलन कर लिया जाए, उसका मूल्यांकन कर लिया जाए, तब हम शैक्षिक क्षेत्र में और अधिक प्रगति कर सकते हैं या छात्रों के जो व्यवहार हैं उनमें हम अधिक से अधिक परिवर्तन एवं परिमार्जन कर सकते हैं।
और उनको व्यवहार को एक उचित दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस उद्देश्य से मापन उपकरण जो हैं या जो परीक्षण हैं उनका विकास किया गया। तो छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, छात्रों की योग्यता को मापने के लिए, छात्रों की अभिक्षमता को मापने के लिए भी परीक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षार्थियों की जो रुचि है, अभिरुचि है, उसके मापन के लिए भी परीक्षण की आवश्यकता होती है। या शिक्षार्थियों की जो व्यक्तित्व है शिक्षार्थियों का, उसको भी मापने के लिए विभिन्न परीक्षणों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब शिक्षार्थियों का चाहे मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या उनका सामाजिक विकास हो, सभी के अच्छे विकास के लिए हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है और इनके जानने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता होती है। अब हम लोग मेन जो फोकस करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के गुणों को शिक्षार्थियों के जिस प्रकार के गुणों को मापना है उसी प्रकार के परीक्षण को बनाना होगा या उसी प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करना होगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जो परीक्षण हैं उनके प्रकार। तो कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं, क्योंकि हम उसी के आधार पर परीक्षणों का निर्माण करते हैं। तो एक है आधार प्रमापीकरण आधारित परीक्षण। इसके आधार पर परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी प्रमापीकृत परीक्षण एवं अप्रमापीकृत परीक्षण। अब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब कोई भी परीक्षण बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो भी प्रश्न शामिल किए जाते हैं या जो भी आइटम या पद शामिल किए जाते हैं, तो पद के निर्माण से लेकर, जैसे पद निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको वैज्ञानिक तरीके से फॉलो करते हुए पद विश्लेषण करें और हम उस परीक्षण की विश्वसनीयता निकालें, उस परीक्षण की वैधता निकालें और उस परीक्षण पर जो भी शिक्षार्थियों से अंक प्राप्त हों उनकी व्याख्या हम कर सकें। इसके लिए नॉर्म्स भी डेवलप करना। जब हम इन सभी चरणों को फॉलो करते हैं या इन सभी चरणों को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण करते हैं, तब ऐसे परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जबकि जब हमारे पास समय कम होता है और हमें अकस्मात ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों का हम मूल्यांकन कर सकें या बच्चों के विभिन्न गुणों का हम मापन कर सकें और हमारे पास समय नहीं है कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, तब हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को भी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जो शिक्षक है वो अपनी आवश्यकता के आधार पर या विषय वस्तु के प्रकृति के आधार पर प्रश्नों को सम्मिलित कर लेता है। उसमें वह किसी प्रकार की विश्वसनीयता, वैधता या नॉर्म्स डेवलप नहीं करता है, ठीक है, बल्कि आवश्यकता के आधार पर प्रश्नों को रख देता है जिससे विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। दूसरा है प्रशासन के आधार पर। जब कोई परीक्षण व्यक्तियों पर या शिक्षार्थियों पर प्रशासित किया जाता है, तब उसके आधार पर भी परीक्षणों को कई वर्गों में बांटा जाता है। जैसे अगर कोई परीक्षण एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है इंडिविजुअल रूप से, तब ऐसे परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण कहलाते हैं। जबकि यदि कोई परीक्षण विभिन्न लोगों पर या कई सारे लोग एक साथ कई सारे लोगों पर प्रशासित किया जाता है, तब ऐसे परीक्षण सामूहिक परीक्षण कहलाते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण, इनके कुछ लाभ हानियां भी हैं। जैसे इंटरव्यू जब आपका होता है, याद रखिए,
आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा मूल्यांकन का, इंटरव्यू, साक्षात्कार। जब किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है तो साक्षात्कार कैसा परीक्षण है? तो साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण है, क्योंकि एक साथ 100 लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। वो बात अलग है, कोई भी इंटरव्यू देने के लिए 100 लोग जाते हैं, 200 जाते हैं, 500 जाते हैं, लेकिन एक एक बुला करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है। तो ज़्यादातर साक्षात्कार वो व्यक्तिगत परीक्षण प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, आपको प्रश्न पत्र दे दिया जाता है और उस प्रश्न पत्र को एक साथ कितने लोग, कितने सारे शिक्षार्थी या कितने हजार शिक्षार्थी परीक्षा देते हैं। तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा है बीएड की, क्योंकि आप लोग बीएड के शिक्षार्थी हैं, तो वो सामूहिक परीक्षण की श्रेणी में आता है। इसके अलावा परीक्षण माध्यम के आधार पर भी परीक्षण को कई वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कॉपी कलम परीक्षण, पेपर पेन टेस्ट। जब आप लोगों को, आप देखते हैं एग्जाम हॉल में कॉपी दी जाती है, पेन दिया जाता है, उस पर आप लिखते हैं, या कई बार टेस्ट जो है ड्रा करते हैं, कोई भी फिगर या चित्र हम क्या करते हैं बनाकर कोई एग्ज़ाम देते हैं। तब जब हम इस तरह के परीक्षण होते हैं जिसमें हम कॉपी पेपर के माध्यम से लिखते हैं या कोई चित्र बनाकर लिखकर या दोनों एक साथ ऐसे परीक्षण लिए जाते हैं, तो कॉपी कलम परीक्षण लिए जाते हैं, जैसे आपकी बीएड की जो भी परीक्षा हुई है या होगी, ठीक है, वो कॉपी कलम परीक्षण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए यहाँ पर एक अंतर है, बहुत से लोग निष्पादन को संप्राप्ति है उसको एक समझ लेते हैं। कहने का मतलब परफॉर्मेंस टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट को बहुत से लोग एक समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है? जैसे आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाए, और जैसे आप लोग इंटर में, हाई स्कूल इंटर में साइंस में क्या करते हैं आप लोग कि आपको विभिन्न तत्व दे दिए गए और फिर उन तत्वों से कुछ भी बनाने के लिए कहा जाता है और उन तत्वों का मिश्रण करके आप कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। या अगर आप बाइक का डीएल बनवाने जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय बाइक चलाने का आपसे टेस्ट लिया जाता है, या कार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो कार आपसे चलवाई जाती है, तो वो कैसा परीक्षण है? वो परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको लिखना नहीं है, उसमें आपको चलाना है, कार परफॉर्म करके आपको दिखाना है, ठीक है। इसी तरह मौखिक परीक्षण एक आधार है, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण। जब जो इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, वो किस रूप में है? शिक्षक जब शिक्षार्थियों से फेस टू फेस मोड में शिक्षार्थियों से सामने से पूछता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए खड़े होकर, तब शिक्षक और शिक्षार्थी मौखिक रूप से प्रश्न करते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं, ठीक है। तब ऐसे परीक्षणों को मौखिक परीक्षण कहते हैं। इंटरव्यू ज़्यादातर मौखिक परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। आप लोगों को एक कन्फ्यूजन ना हो कि अभी सर आपने इंटरव्यू को या साक्षात्कार को व्यक्तिगत परीक्षण की श्रेणी में बताया, अब यहाँ पर मौखिक परीक्षण की श्रेणी में भी बता रहे हैं कि कुछ साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षण की श्रेणी में आते हैं और कुछ साक्षात्कार मौखिक परीक्षण की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, कोई भी परीक्षण व्यक्तिगत भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। उसी के आधार पर हम विभिन्न परीक्षणों को व्यक्तिगत लिखित परीक्षण, व्यक्तिगत सामूहिक परीक्षण, सामूहिक लिखित परीक्षण और सामूहिक मौखिक परीक्षण इस तरह से बांट सकते हैं। तो साक्षात्कार व्यक्तिगत भी हो सकता है और मौखिक
दोनों श्रेणी में शामिल होता है और सामान्यतः आमतौर पर साक्षात्कार व्यक्तिगत और मौखिक ही होते हैं। इसी तरह लिखित परीक्षण क्या है, जिसमें हम किसी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखते हैं या हम लिखकर अब वह हम कापी पर भी लिख सकते हैं या किसी जो है पहले क्या था पत्ते पर लिखा जाता था, भोजपत्र आप लोगों ने सुना होगा। तो किसी भी स्थान पर या किसी भी वस्तु पर, किसी पेज पर जब हम कुछ लिखते हैं तब क्या है, ऐसे परीक्षण लिखित परीक्षण होंगे जिनमें हम लिखित रूप से प्रश्न पूछें, लिखित रूप से उत्तर प्राप्त करें। इसके अलावा भाषाबद्ध परीक्षण और भाषा मुक्त परीक्षण। भाषाबद्ध परीक्षण क्या है? भाषाबद्ध परीक्षण का प्रयोग उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित है जो पढ़े लिखे हैं, है ना। जैसे जो हिंदी लिखना पढ़ना जानता है वही कोई भाषा हिंदी भाषा में हम लिख के दे रहे हैं, और यदि व्यक्ति हिंदी भाषा पढ़ना लिखना जानता है तभी वो लिख सकता है। इसी तरह यदि इंग्लिश और व्यक्ति पढ़ा लिखा है तब वह इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानता है तब उसके आंसर देगा। लेकिन यदि पढ़ा लिखा नहीं है, न वो हिंदी पढ़ना लिखना जानता है, न अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानता है, तो क्या ऐसे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी परीक्षण बनते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उनके लिए भी परीक्षण बनते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए भाषाबद्ध परीक्षण बनाए जाते हैं अधिकांशतः, और जो अनपढ़ लोग होते हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए भाषा मुक्त परीक्षण बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे रीजनिंग में या तर्कशक्ति नामक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से चित्रों को पूरा करने के लिए कहा जाता है या नए चित्र बनाने के लिए कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न चित्रों के माध्यम से या लकीरों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे जानकारियां प्राप्त होती हैं। तब जब इस प्रकार के परीक्षण बनाए जाते हैं उन्हें भाषा मुक्त परीक्षण कहते हैं। एक आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण आपने सुना होगा और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण आपने सुना होगा, है ना। तो जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है वो तो भाषाबद्ध है, लेकिन जो आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण है वो भाषा मुक्त बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसके अलावा चलचित्र परीक्षण, ठीक है, यह पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए हो सकता है, जिसमें कोई वीडियो क्लिप या मूवी लोगों से को दिखाई जाती है और फिर उस पर उनकी अभिव्यक्ति या एटीट्यूड, है ना, उनके विचार को प्राप्त करके फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसके अलावा विभिन्न शील गुणों के आधार पर, ट्रेड्स के आधार पर भी कई प्रकार के परीक्षण होते हैं। जैसे शील गुण क्या है, प्रश्न यहाँ सबसे पहले प्रश्न है शील गुण, ट्रेड्स। तो आप कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, उनका एक संगठित पैटर्न होता है। जैसे आपके अंदर बुद्धि है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं कोई भी, ठीक है, या दैनिक कार्य करते हैं, है ना, जिससे आप अपना वातावरण के साथ समायोजन कर पाते हैं, तो वो बुद्धि के माध्यम से ही है। तो आप बुद्धि जैसे पक्षों को मापने के लिए बुद्धि परीक्षण बने हैं, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण है, सृजनात्मक परीक्षण है, आपकी सृजनात्मकता ज्ञात करने के लिए, आपकी उपलब्धि ज्ञात करने के लिए, आपके व्यक्तित्व ज्ञात करने के लिए। तो विभिन्न प्रकार के जो आपके शील गुण हैं उनको ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं। तो बुद्धि आपके अंदर मापने के लिए बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पर कुछ लोग बुद्धि और अचीवमेंट को, जैसे अचीवमेंट टेस्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उनको एक सा मानते हैं,
समानता होती है, लेकिन दोनों एक नहीं है। जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको हमने प्रश्नों के माध्यम से पूछ लिया, ये अचीवमेंट टेस्ट है। लेकिन बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई सिलेबस नहीं पढ़े होते हैं, फिर भी उन्हें क्या जीवन के बारे में या वस्तुओं के बारे में जानकारी नहीं होती है ना। तो बुद्धि विवेक के माध्यम से वो क्रियाकलाप करते हैं या वस्तुओं को, चीज़ों को जानते हैं। जैसे कौन सा पेड़ पत्ती है, जो पढ़ा लिखा है वो भी जानता है, जो अनपढ़ है वो भी जानता है ना। तो बुद्धि परीक्षण जब व्यक्तियों के बुद्धि का मापन के लिए हम विभिन्न प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने के लिए प्रश्नों का निर्माण करते हैं, बुद्धि परीक्षण है। इसी तरह अभिक्षमता परीक्षण क्या है, जिसमें व्यक्तियों की वर्तमान योग्यता के आधार पर भावी योग्यता का अनुमान लगाया जाता है। जब ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है किसी परीक्षण में, तब ऐसे परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं। इसी आधार पर शिक्षार्थियों में कितनी क्रिएटिविटी है, मतलब नयापन कितना ला सकते हैं जीवन में शिक्षार्थी, किसी नए वस्तु का निर्माण कैसे कर सकते हैं, है ना, किन्हीं नए विचारों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो नई वस्तु, नए विचार या पुरानी वस्तुओं या पुराने विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता जो शिक्षार्थियों में होती है, उनको जानने के लिए सृजनात्मकता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा उपलब्धि परीक्षण जानते हैं, जो पढ़ाया गया है, आप जैसे इंटर आपने किया या ग्रेजुएशन किया, उसमें आपने जो पढ़ा और कितनी जानकारी है, उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाया गया। तो वो अचीवमेंट टेस्ट है। जैसे आपका जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था, उसमें जो परीक्षण, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षण बना था, जिसको पास करके आप लोग बीएड करने आए हैं, वो कैसा परीक्षण था? वो अभिक्षमता परीक्षण था। ठीक है। और जो बीएड आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जब इसका पेपर आप देंगे तो उसमें जो अंक प्राप्त करेंगे या उसमें जो आपकी जानकारी प्राप्त होगी, वो उपलब्धि होगी आपकी। ठीक है। और वो उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से होगी। अभिवृत्ति का मापन, एटीट्यूड का, कि आप किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में आप क्या धारणा रखते हैं ना। जब ये जानना हो, और तब हम ऐसे प्रश्नों को रखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपकी राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र के लिए क्या धारणा है, भारत राष्ट्र के लिए आपकी क्या विचार है। ठीक है। या गांधी जी के लिए आपके क्या विचार हैं, है ना। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में आपकी राय जानते हैं, आपकी राय, वो एटीट्यूड आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और या न्यूट्रल भी हो सकता है, ना सकारात्मक ना ही नकारात्मक, है ना। तो इस तरह से जब किसी परीक्षण का निर्माण किया जाता है, तब वो अभिवृत्ति मापनी या एटीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसी तरह रुचि कि विद्यार्थियों की किन क्षेत्रों में रुचियां हैं, विद्यार्थियों किन विषय को पढ़ने में रुचियां हैं, किन सामाजिक मुद्दों पर रुचियां हैं। जब ये ज्ञात करना हो, तब रुचि परीक्षण का निर्माण करते हैं। मूल्य परीक्षण क्या है, शिक्षार्थियों के मूल्य क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, वो किनको प्रिफर करते हैं, है ना। जैसे अगर आप कहीं दर्शन करने जा रहे हैं और उसी समय किसी व्यक्ति की मदद करना हो, तो अब आपके मूल्य तय करेंगे कि आप किसी को मदद करना पहले प्राथमिकता देंगे या ईश्वर के दर्शन करने को पहले प्राथमिकता देंगे। ये आपके मूल्यों के आधार पर तय है। तो
ऐसे परीक्षणों को मूल्य परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं? जब शिक्षार्थियों के अंदर पठन पाठन में क्या कमियां रह गई हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उनको जानना हो तो ऐसे परीक्षणों को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। इसी प्रकार परीक्षण की प्रकृति या उत्तर देने की प्रकृति के आधार पर परीक्षण को दो प्रकार में बांटा गया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण एवं निबंधात्मक परीक्षण। जब किसी प्रश्न का उत्तर फिक्स हो, उत्तर उसका क्या हो, एक ही हो, चाहे हम कॉपी चेक करें, कोई भी चेक करें, उत्तर क्या हो, सेम हो। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं वो कैसे हैं? वो निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब कोई प्रश्न लिखा होता है और बीच में कोई शब्द भरना होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो भी किसमें आता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत आता है। जब प्रश्नों का मिलान करना होता है, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी किसमें आते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्न, आपकी बीएड की जो वार्षिक परीक्षा होगी वो निबंधात्मक परीक्षाएं होंगी, जिसमें आप अपनी रुचि, आपकी उसमें भावनाएं, ठीक है, आपका व्यक्तित्व, उन सभी को भी आप समाहित कर देते हैं अपने उत्तर लिखने में। जब प्रश्नों का उत्तर आप जो है शब्दों के रूप में, अपनी भावनाओं के रूप में, अपनी धारणा के अनुसार, अपनी समझ के आधार पर लिखते हैं, तब वह प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार परीक्षणों के रूप के आधार पर गति परीक्षण व शक्ति परीक्षण, एकांकी एवं बहुपदीय परीक्षण, चयन एवं निष्कासन परीक्षण के रूप में बांटते हैं। गति परीक्षण क्या है? जब टाइम बाउंड हो कि इतने समय में आपको इतने प्रश्न करने हैं, ऐसे प्रश्न क्या हैं? गति परीक्षण। गति परीक्षण में सामान्यतः जो मध्यम कठिनता स्तर वाले प्रश्न होते हैं उनको रखा जाता है, लेकिन जो शक्ति परीक्षण होते हैं उसमें कठिन प्रश्नों को रखा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि शिक्षार्थी इन कठिन प्रश्नों को कर पाते हैं या नहीं, उनकी शक्ति है, उनकी सामर्थ्य है या नहीं इन प्रश्नों को हल करने में। जब कठिन प्रश्नों को रखा जाता है तब वह शक्ति परीक्षण होते हैं। इसी प्रकार जब किन्हीं भी व्यक्तियों के या शिक्षार्थियों के किसी एक प्रकार के गुणों या एक क्षेत्र के गुणों को जानने के लिए कोई प्रश्न बनाया जाता है, तब वह एकांकी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जब एक से अधिक क्षेत्रों के या अनेक गुणों का अध्ययन एक साथ करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वह बहुपदीय परीक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा चयन एवं निष्कासन परीक्षण, जब परीक्षण में सरल प्रश्नों को या कम कठिन प्रश्नों को रखा जाता है तब चयन परीक्षण कहलाते हैं, लेकिन जब बहुत अधिक कठिन प्रश्नों को रखा जाता है तो निष्कासन परीक्षण कहलाते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। आप कोई एग्जाम देने गए, कोई भी नौकरी का, उसमें प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप कर ले रहे हैं, है ना, तो उससे आपके चयन होने की संभावना अधिक होगी। मतलब जब एग्जामिनर जानबूझकर इतने कठिन प्रश्न रख दे कि शिक्षार्थी इसको कर ही नहीं पाएंगे, तो क्योंकि अगर सब प्रश्न सब विद्यार्थी कर ले, ऐसे प्रश्न रख दें तो सारे विद्यार्थियों का सिर्फ चयन होगा ना, क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा, है ना, और सबका चयन, क्योंकि सीटें क्या है, लिमिटेड हैं, तो विद्यार्थियों को निष्कासित करने के लिए हम कठिन से कठिन प्रश्न भी रखते हैं, जिससे जिनकी आईक्यू या बुद्धि लब्धि या जिनका अचीवमेंट अधिक हो वो चयनित हो जाते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वो उस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। तो निष्कासन, छात्रों को किसी भी परीक्षा से निष्कासित करने के लिए, किसी भर्ती से निष्कासित करने के लिए कठिन प्रश्नों को रखते हैं, तब
वो निष्कासन परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसी तरह यदि किसी भी व्यक्ति, किसी भी छात्र की तुलना अन्य छात्रों से या किसी भी छात्र समूह की तुलना अन्य छात्र समूह से की जाती है, तब मानक संदर्भित परीक्षण होते हैं, क्योंकि नाम्स डेवलप होते हैं किसी भी परीक्षण को बनाते समय, और जो नाम्स हैं उस नाम्स के अकॉर्डिंग एक छात्र की अन्य छात्र से तुलना की जाती है या एक छात्र समूह की तुलना अन्य छात्र समूह से की जाती है। लेकिन निकट संदर्भित परीक्षण में किसी अन्य छात्र से या किसी अन्य समूह से तुलना नहीं की जाती, बल्कि निरपेक्ष रूप से मापन किया जाता है। इसे नाम्स रेफरेंस टेस्ट कहते हैं और इसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर हम आकलन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आशा है जितना भी आज जिन भी प्रकरणों पर चर्चा की गई है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।